ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्को साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। पहले आपके करियर की बात करेंगे। फॉर ऑल द वर्को, ये हफ्ता कैसा रहेगा? Okay, Virgo, career wise seems to be good. Okay, so I think it's about teamwork or connectivity. ठीक है। और maybe it's about you are like getting hard time to connect। वो वाली चीज दिखाई दे रही है। ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी। ठीक है। तो समथिंग रिलेटेड टू टीम वर्क, कुछ रिलेटेड है टीम वर्क से। ठीक है। और कैसा रहेगा ये हफ्ता? आई थिंक आप मैनेज कर लेंगे। इट्स अबाउट दैट यू विल बी एबल टू मैनेज। प्रोजेक्ट मिल सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, मनी से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो सॉल्व हो सकता है। मे बी इट्स अबाउट अ पोजिशन। ठीक है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। बेसिकली इट्स अबाउट गेटिंग थ्रू समथिंग, getting a promotion, a job, a offer, a letter, a call, anything you are looking forward to, and I think you will be happy. Yes, it's about money। ठीक है, कोई न्यू, कुछ नया हो सकता है, अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक यू शुड वेट फॉर अ वाइल एंड दिस सीम्स टू बी अ पॉजिटिव वीक। ठीक है, तो अपना काम आप करते जाइए जो आप कर रहे हैं। आई थिंक द थिंग यू आर लुकिंग फॉर विल कम टू यू। चलिए, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क को। अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वर्क को लेट्स फाइंड आउट। ओके, I think looking back, I think it's about like you can feel somebody's energy, or maybe it's about a new person as well। ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन भी है, लवर, फीलिंग एनर्जी, वाइब्स। ठीक है, कनेक्टिंग विद समबडी। चलिए देख लेते हैं करंट सिचुएशन। आई थिंक इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस। वर्क को कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्टिल लाइक किसी डायरेक्शन में बार बार देख रहे हैं, आप बिट्रे फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी है। ठीक है। यस, मे बी यू आर फीलिंग बिटरेड। आपको लगता है कि यस, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई और मिल गया है। वो वाली एनर्जी है। ये हो सकता है। ठीक है ना। आई थिंक दे वांट क्लैरिटी, या हो सकता है कि मतलब कम्युनिकेट, क्लियर कम्युनिकेशन, और वो शायद आ नहीं रही है आपकी तरफ से। और मे बी देयर इज समबडी एल्स इन देयर लाइक लाइफ। ये चीज हो सकती है। इनका नेक्स्ट मूव, देखिए मूव नहीं है, दे आर लाइक कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑलरेडी। सो आपकी तरफ मूव नहीं है, जस्ट इट्स अबाउट लाइक एक दूसरे को याद करना। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर वर्गो इफ यू आर अ फैमिली, तो मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। ठीक है, बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो बर्डन है, प्रेशर है। और हो सकता है कि बीच में इमोशंस, मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, इमोशंस को साइड पे रखो, अब बस अब प्रैक्टिकली सोचो। या टावर मूवमेंट, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग ईच अदर्स एनर्जी, या कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मे बी यस, न्यू एनर्जी, बट स्टिल देयर इज अ जोन। स्टिल ऐसा लगता है कि आप किसी को लाइक आप किसी के टेंशन पाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़, तो आउटकम क्या है? बेसिकली इट्स अबाउट, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अ बैलेंस और मे बी रिकन्सिलिएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हमें रिकन्सिलिएशन और बैलेंस दिखाई दे रहा है, बट सबकी सिचुएशन अलग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप ये पर्सन लाइक समबडी न्यू अराउंड यू। तो वो चीज़ है। तो अगर पास्ट पर्सन है, देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अ लिटिल टॉक्सिक। मे बी समबडी इट्स वेरी लाइक बहुत किसी को गिल्टी, फीलिंग गिल्टी कि ऐसा क्यों कह रही है, कोई शर्मिंदा हो रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर कोई न्यू पर्सन है, देन आई थिंक इट्स अबाउट मैसेजेस, इट्स अबाउट टॉक लाइक कम्युनिकेशन। देन अगेन कोई ब्रेक आ जाए, देन कम्युनिकेशन, देन तो वो वाली ऑफ ऑन कुछ चल रहा है। तो वो एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। तो
This is what we are getting for you, Virgo. ओके, क्या गाइडेंस है? ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो, चाहे लव लाइफ है या करियर। द गाइडेंस, बी लाइट, बी हैप्पी, ट्राई टू बी एटलीस्ट, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। आई थिंक जितना टाइम आप टेंशन को देते हैं, जितना टाइम आप इस एनर्जी में रहते हैं, उतना ही टाइम आप मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और अपने आप को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टू हुम, टू द डिवाइन, ठीक है। आपके जो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, आपको लगता है, या हो सकता है कि डेविल आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एनीवे, हो सकता है कि डेविल आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको ईज़ी नहीं रहने दे रहा, आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कह रहा है कि ऐसे करो, दिस एंड दैट, ठीक है। तो कंट्रोल द डेविल, ठीक है, नॉट द लाइक वो जो आपकी एक कनेक्टिविटी है विद द डिवाइन। और दूसरी बात ये, वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, एक तो ये है। और मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक आपको जैसे ना कोई मिसगाइड कर रहा है, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है कि नहीं नहीं लगा दो छलांग, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, नहीं नहीं, ठीक है, अपने दिमाग से सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसे मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको मिसगाइड, मिसट्रीट और समथिंग लाइक दैट, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है इस वजह से। अपने दिमाग से चलिए, अपनी सोच के हिसाब से चलिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको सही लगता है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत दिखाई दे रही है। और अगर कुछ ना समझ आए तो भगवान के हाथ में फैसला छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, so this is what we are getting for all you people. I just saw 711, हो सकता है कि आपको ये नंबर प्रोमिनेंट दिखता हो, ठीक है, बटरफ्लाई 711, the number of transformation change। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।